आप सभी विद्यार्थियों का मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, आज के क्लास में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं और साधारण ब्याज का यह तीसरा भाग है। पहले दूसरे भाग को आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैं एक एक पार्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखिए, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुना पे आधारित प्रश्न। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड जो ये टॉपिक है गुना पर आधारित प्रश्न है और यहाँ से एक प्रश्न तो आपके पेपर में ज़रूर बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत कठिन है। पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर कैसे हम शुरुआत करें, कैसे लगाएं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 10 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। गुना जैसे पड़ जाता है तो जैसे लगता है कि दिमाग पे गुना हो गया। तो कैसे लगाएंगे देखिए। इसको लगाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो सभी लोग बताते हैं, उसी ट्रिक को हम भी बता रहे हैं लेकिन प्रश्न समझने का तरीका हम आपको बताएंगे। r बराबर n-1 गुणे 100 बटे में t कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये RTN समझा दो। R आपका दर है, T समय है, कितना वर्ष है, N आपका गुना है। बस 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। R बराबर n-1 गुणे 100 बटे में t। देखिए, इस फार्मूले को हम कैसे याद किए हैं हम आपको बता दे रहे हैं, आप भी उसी तरह याद कर लीजिए। देखिए, R बराबर n-1 गुणे 100 बटे में t। अगर आपको t निकालना है तो हम क्या करेंगे, R बराबर बोल रहे हैं तो आप t बराबर बोलिएगा। t बराबर n-1 गुणे 100 बटे में R कर दीजिएगा। तो यहाँ जब t करेंगे तो n-1 गुणे 100 बटे में R हो जाएगा, तो समय निकल जाएगा। यहाँ से R निकाल लेंगे। तो देखिए, सवाल को समझेंगे कैसे। कोई धनराशि, अब कोई धनराशि, कौन सी धनराशि मुझे पता नहीं है। साधारण ब्याज की किस दर से, अब इतने में आपके सवाल छुपे हुए हैं। किस दर से मतलब R आपको फाइंड करना है, बस इतना सीख लीजिए। और 10 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जाएगा। तो कौन सा निकालना है, R आपको R निकालना है। तो 3 गुना दिया है तो 3-1 गुणे 100 बटे में कितना वर्ष नीचे कर देंगे। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 गुणे 100 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल 20। तो ये आएगा R और R होता है प्रतिशत में। R बराबर कितना, 20%। आपके प्रश्न हो गए। क्या इन दोनों फार्मूलों को समझ पाए आप? क्या इस प्रश्न को लगा लेंगे? गुना पे आधारित जितने प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कब देखेंगे, जब पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम सवाल को लगा देंगे। अब आइए हम आपको दूसरे प्रश्न को कराते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से R के दर से, किस दर से, R के दर से। R हमको निकालना है। 5 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो गई। तो कैसे निकालेंगे, R बराबर देखिए 4 गुना ना, तो 4-1 करिए 3 गुणे 100। हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं और नीचे आपको समय लिखना है, कितना है, 5 वर्ष। तो देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ये बताइए R बराबर 60% समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इस टाइप के प्रश्न आप लगा लेंगे, बहुत ही आसान है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी टाइप के प्रश्न देखते हैं। तो इन दोनों प्रश्न को आप नोट करेंगे। ये 2 प्रश्न थे। गुना पे आधारित टॉपिक चल रहा है। गुना पे आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंत तक बने रहिए, सिखा दूंगा आपको गणित, ये हम गारंटी लेते हैं। बस वीडियो को छोड़ना नहीं, वीडियो आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे पता नहीं क्या बता देता है, समझ में नहीं आता है। तो आप धीरे से पूरा 15 मिनट देना है, 20 से 15 मिनट आपको देना है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसे लगाएंगे, प्रश्न बहुत साधारण है और देखिए कैसे सवाल बनते हैं। बहुत ही धीरे धीरे प्रश्न कठिन होते जा रहा है लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें, हम सवाल को साधारण कर देंगे। कोई धनराशि, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 6 वर्षों में स्वयं का 7/4 गुना हो जाएगा। कि यहाँ पर अगर हम R की बात करें तो n-1 तो 7-4-1 गुणे 100 बटे में 6 वर्ष दिया है, तो ऐसे नोट करेंगे। तो अब देखिए 4 एकम 4 और 7 में से 4 जाएगा तो 3/4 गुणे 100 अब पूरे का बटा 6 कर लें तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 25 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0.5। तो जो R का मान आया
12.5% आया। कितना आया? 12.5%। आप कहेंगे सर थोड़ा सा यहाँ पर जो 7/4 गुना है ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई। तो 7/4 गुना हो चाहे 3/2 गुना हो, n की जगह आपको रखकर कैलकुलेशन तो करना है। हम कैलकुलेशन अपने स्तर से कर दिए। आप कैलकुलेशन हमसे बेहतर जानते हैं तो आप अपने स्तर से कर लेंगे। आपको मिलेगा 12.5%। यह किसका मान निकलेगा? आर का मान। तो क्या इस सवाल को आप लगा लेंगे? क्या इस टाइप के सवाल लगा लेंगे? हम वहाँ 3 गुना 4 गुना की जगह 41 बटे में भिन्न में रख दिए हैं। 7 गुना 6 गुना पहले वाले सवाल में था, अब 7/14 हो जाएगा। दूसरे सवाल में देखिए 41 बटे आपका 40 गुना हो जाएगा। तो क्या सवाल को नहीं लगा पाएंगे? आप कहेंगे सर सवाल आप चाहे जितना बदल दो, हमको एक ही फार्मूला याद करना है, r बराबर n-1 गुणे 100 बटे में t। डालेंगे किस दर से? r के दर से। तो r बराबर n की जगह कितना है? 41 - 40 n-1, तो 41 बटे में 40 - 1 और गुणे में 100। अब पूरे का बटा लगाएंगे, जितना वर्ष है 1/4। अब देखिए 41 और 40 का इसमें गुणा कर देंगे तो 40 कम 40, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे में 40 और गुणे हो जाएगा 100। तो क्या 0 से 0 कैंसिल कर दें और नीचे लिख देंगे 1/4 ये वाला, तो ऊपर हो जाएगा आपका 10/4 और नीचे पूरा बटा लगा के 1/4 कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 10%। कितना आएगा? 10%। तो किस दर से बेचे? तो r बराबर 10% की दर से बेचेगा तो 1/4 वर्षों में खुद का 41/40 गुना हो जाएगा। तो आंसर इसका आएगा 10%। क्या ईमानदारी से हमको बताएं हमारे प्यारे स्टूडेंट, और क्या गुना पर आधारित जितने भी सवाल बनेंगे क्या आप कुछ सेकंडों में लगा लेंगे कि नहीं लगाएंगे? हम बताइए हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखिए हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से सवाल को बता रहे हैं और धीरे धीरे बता रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे, हमें उम्मीद है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हम थोड़े से सवाल को चेंज कर दिए। हम पहले वाले सवाल से थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिए और मुझे उम्मीद है कि पीछे जितने भी सवाल आपको हम कराए हैं वो सभी सवाल आप लगा लेंगे। ये देखिए जो बोर्ड पे सवाल लिखे हैं, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे विद इन कुछ सेकंडों में, तो आप इसे देखिएगा। बहुत ही आराम से आपको समझा रहा हूँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, स्वयं का खुद का स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? अब तो इसमें गुना करके पूरा सवाल भर दिया। हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए एक छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं। देखिए T1 बटे में T2 बराबर N1 - 1 अब बटे में N2 - 1। हम कैसे लगाएंगे? यह ट्रिक है। आप कहेंगे सर फार्मूला ये तो बुक में भी दिया है, तो बुक में दिया है तो आप कैसे समझेंगे उसमें? अब आइए हम आपको समझा दे रहे हैं। और जब भी इस टाइप के सवाल मिले भैया उसी तरह लगाएंगे, आपके प्रश्न जरूर लगेंगे और आप गलती नहीं करेंगे। फार्मूला तो मिल गया, T1 बटे में T2 बराबर N1 - 1 बटे में N2 - 1, लेकिन इसमें हम पुटअप कैसे करेंगे, संख्या कैसे रखेंगे? तो देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में, जैसे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं वैसे इस फार्मूले में पुटअप कर रहे हैं। क्या फाइंड करना है आप तुरंत बता देंगे। देखिए पहले 5 वर्षों में, तो T1 बराबर 5 वर्ष, बस यहीं छोड़ देंगे, बटे लगा देंगे। स्वयं का 3 गुना, तो ऊपर देखिए N-1 है ना, तो इक्वल टू लगाइए 3 - 1 करिए, बटा इसको लगा लीजिए। आगे पढ़िए कितने समय में। अब कितने समय में हमें नहीं पता, और नहीं पता है तो बताओ, निकालो। T2 समय में। अब बताइए स्वयं का 5 गुना हो जाती है तो N2 बराबर 5 - 1। N2 कितना है? 5, तो 5 - 1 करेंगे। अब बताइए साधारण हो गया कि नहीं? तो ऊपर है 5 बटे में T2 और नीचे 3 - 1 2, 5 - 1 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो T2 बराबर इधर गुणा कर देंगे 10। तो T2 बराबर कितना? 10 वर्ष। मज़ा आ गया। फार्मूला पे सवाल कैसे सेट करना हमने सिखाया आपको। अब आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगा पा रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं लगा पा रहे हैं मेरे कंसेप्ट से लगाइए, सवाल आपके लगेंगे। लाइक कर दीजिएगा, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको वीडियो फ्री में मिल जाए। पूरी क्लास आप पढ़ लें, रिकॉर्डेड क्लास है, फोल्डर भी बना हुआ है प्लेलिस्ट का, और भी वीडियो पड़ी हुई उसको आप देखिए। क्या ईमानदारी से बताएं, इस प्रश्न को आप लगा लेंगे? आप देखिए इस प्रश्न को लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे ही एक प्रश्न और कर लीजिए, फिर आप अच्छा प्रश्न है तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं फिर लगाते हैं, और कुछ ही समय में हम प्रश्न को लगा लेंगे। कोई धनराशि है एसआई की किसी दर से, एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में, और कितने वर्षों में हमें क्या पता, हम ज्ञात कर लेंगे। T2 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाएगी। तो फार्मूला लिख लीजिए, T1 बटे T2 बराबर N1-1 बटे में N2-1। T1 T2 क्या है, पहला वर्ष का समय, दूसरे वर्ष का समय, और N1 क्या है, पहले वर्ष का N गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना कुछ भी दे, और दूसरे वर्ष के लिए 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना कुछ भी। तो फार्मूले में कोई दम नहीं है, हम सवाल को लगाते हैं। तो किसी दर से 10 वर्ष में, तो 10 बटे लगा देंगे, स्वयं का 4 गुना हो जाता है, इक्वल टू 4 गुना ना, तो 4-1 बटे लगा लीजिए। अब आगे पढ़िए, कितने वर्ष में, T2 वर्ष में। अब बताइए स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो 7-1। तो देखिए 10 बटे में T2, और 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 1 गया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 ईयर। अब बताइए क्या सभी प्रश्न आप लगा पा रहे हैं? क्या सभी प्रश्न आप लगा पा रहे हैं? बहुत घबराने की कोई बात है, हमें आप बताइए। क्या मैथ आपको नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आसान कर दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन पा जाइए कि अभी स्टडी 95 यूट्यूब चैनल का वीडियो पड़ चुका है, मुझे देखना है। आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, हम आपसे वादा करते हैं कि सभी चीज़ें आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैथ आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। तो देखिए T2 बराबर 20 वर्ष, T2 बराबर 20 वर्ष, कितने बड़े सवाल थे, हम कितने समय में लगा पा रहे हैं, इसे आप देखिए। मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आप देखिए, थंबनेल को क्लिक करिए और जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए, उसके बाद अपने सवाल को लगाइए, आप मास्टर हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। तो जल्दी ही अगले पार्ट में हम मिलते हैं आपके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी लोगों का।